हमको 3 गो लड़की एगो लड़का है और सब एगो काला रकम के गाड़ी मंगवा लिया। चारों लड़की, एगो अरुण कुमार लड़का उस गाड़ी में बैठा। सुखल जी बाइक से अपना बाइक से गए और ले जाकर सब उधर से सब लड़की लौट आई 5 बजे। मेरी लड़की मुस्कान कुमारी और सुखल जी नहीं है। सब तरह एसपी डीएसपी के पास दौड़ते रह गए, कोई मेरा हेल्प नहीं किया। एसपी बोला डीएसपी के पास जाइए, डीएसपी बोला एसएसपी के पास जाइए, एसएसपी बोला जो थाना पर जाइए। सब दौड़ाते रह गया लेकिन इस पर कोई अथी नहीं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बहादुरपुर थाना के पास, जो कि पटना में इस तरह की घटना आपको देखने को मिलेगी कि पटना में किस तरह यहाँ पे लड़कियों को दिन दहाड़े गायब कर दिए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौन व्रत रख रहे हैं। अभी हम बातचीत करते हैं, जो कि अभी मुस्कान कुमारी लापता हो गई है बहादुरपुर थाना के पास से, तो उनकी माता पिता से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे लापता हुई हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम भारती कुमारी है। कैसे लापता हुई आपकी बेटी? मेरी लड़की को भोली कुमारी बुला कर ले गई और ले जाकर बोली कि गांधी मैदान घूमने चलना है। ये भोली कुमारी कौन थी? वो सहेली है, क्लास साथी है। अच्छा, उनकी सहेली थी। अच्छा, और क्या बोली फिर? और भोली बोली कि से आज मेरे बर्थडे है, आप एगो कपड़ा दिया, बोला कि कपड़ा पहन लो, हम भी नया पहनते हैं और चलिए गांधी मैदान से कुछ लाना है। और सब एगो काला रकम के गाड़ी मंगवा लिया। चारों लड़की, एगो अरुण कुमार लड़का उस गाड़ी में बैठा। सुखल जी बाइक से अपना बाइक से गए और ले जाकर सब उधर से सब लड़की लौट आई 5 बजे। मेरी लड़की मुस्कान कुमारी और सुखल जी नहीं है। और बर्थडे किसका था? भोली कुमारी का। वो झूठो के उस दिन बर्थडे नहीं था। तो कपड़ा क्यों दी? वो बोली कि जो आज बर्थडे है, हम अपना तरफ से आपको एगो सहेली को कपड़ा देते हैं। अच्छा, मुस्कान कुमारी को। तो मुस्कान कुमारी को लेके गई। और कौन कौन गया था साथ में? भोली कुमारी, पारो कुमारी, रूबी कुमारी, एगो अरुण कुमार लड़का, सुखल जी। ये अरुण कुमार कौन था? अरुण कुमार यूपी का लड़का, यहाँ भी आकर वो भी पढ़ता है। अच्छा, पढ़ाई करता है साथ में ही सब लोग? हाँ, वही क्लास का है। और किसकी माँ भी साथ में थी? भोली कुमारी की मम्मी उसको साथ गाड़ी में उसको मम्मी बैठ कर गई। अच्छा, गाड़ी में उसकी माँ भी साथ गई थी भोली कुमारी की। तो वो किस लिए गई थी? बोली कि जो हमको मार्केट से कुछ सामान लाना है, चलिए सब। भोली बोली कि सब सहेली है, मम्मी है, सब साथ में गए। तो ये जो ये एफआईआर कागज है, तो ये आप लोग कब कराए थे? ये 24 जून की मेरी लड़की गायब हुई। हम 25 को केस किए थे। अच्छा, 24 जून को ही? तब तो ये काफ़ी टाइम हो गया ना। काफ़ी टाइम। सब तरह एसपी डीएसपी के पास दौड़ते रह गए, कोई मेरा हेल्प नहीं किया। एसपी डीएसपी भी आपका कोई मदद नहीं किया? कोई नहीं। सब बोला कि आप एसपी बोला डीएसपी के पास जाइए, डीएसपी बोला एसएसपी के पास जाइए, एसएसपी बोला जो थाना पर जाइए। सब दौड़ाते रह गया लेकिन इस पर कोई अथी नहीं किया। तो अभी तो आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि लालू प्रसाद यादव के पास भी गए थे, तेजस्वी यादव के पास भी गए थे। सभी लोग के पास गए। तो ये लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं किए? कुछ सब पेपर पढ़ लिए। ये देखिए ना, जो इसमें इस भी भेजिएगा, जहाँ जहाँ गए हैं सबको इसका है। देखिए, यहाँ भी मुख्यमंत्री सचिवालय के पास भी गए, ये सब भेजिएगा। तो देखिए, ये गई हैं मुख्यमंत्री सचिवालय के पास भी, लेकिन इनकी कोई भी सुनाई नहीं गया। मुख्यमंत्री सचिवालय से भी कोई इनकी कार्रवाई नहीं की गई, वहाँ से भी ये लौट के आ गई, इनकी कोई मदद नहीं की गई। और किसके पास गए थे? एसपी डीएसपी, बड़ी पुलिस, सभी लोग के पास जाए, सभी लोग के पास गए हैं। तो देख लीजिए, ये सभी लोगों के पास गई हैं लेकिन इनका कोई मदद नहीं किया है। पुलिस के पास गए हैं। देखिए, सबको जहाँ जहाँ तेजस्वी यादव बोला कि यहाँ बड़ी पुलिस के पास आप जाइए, जहाँ पर ही गए हैं। देखिए, 1 तारीख को गए हैं जी। तो देखिए आप लोग, ये 1 तारीख को भी गई हैं लेकिन वहाँ से भी इनको लौटा दिया गया है। और ये एफआईआर कब हुआ था? एफआईआर 25/6 को हुआ था। 2 बार एफआईआर क्यों किए थे? तो मेरा पति पढ़ा लिखा नहीं है। विजय बाबू बोले कीजिए, बल सादा पेपर पर साइन कीजिए और 50,000 रुपया लगेगा, आपकी लड़की को 3 दिन में हम बरामद करेंगे। जिसमें हम 24,000 रुपया दिए थे, हमारे पास 50,000 नहीं थी। हम 24,000 रुपया दे दिए। तो 1 महीने के बाद पूछे कि जी सर, आप तो मेरे से पैसे लिए, आप क्या किए? तो मेरा लोकेशन को पन्ना धरा दिए कि देखिए आप सबको CDR निकालते हैं। तो कितना पैसा दिए थे आप उनको? 24,000 रुपया दिए थे। एक बार उनसे फिर पूछे नहीं कि मेरी लड़की कहाँ अभी तक नहीं आई, 3 दिन से ज़्यादा हो गया? हम लागे हुए हैं, आप अपना से अभी प्रयास कीजिए।
प्रयास कीजिए। तो बोले नहीं आप कि हम तो प्रयास कितना दिन से कर रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया है लड़की को मैं लापता हुए। तो अब लापता हो गया, हम तो दौड़ते हैं। मेरा अब तो थाना में भी बैठने नहीं देता है, बोलता है कि जाओ अपने से अब खोजोगा। अब हम क्या करें? तो आप ये नहीं, जब अपने से बोले कि अपने से खोजो तो क्यों नहीं बोले? आप ये नहीं पूछे उनसे कि पैसा आपको दिए थे, आप मांगे थे पैसा कि 2-3 दिन के बाद आपकी बेटी को आप पैसा दिए तो हम लोकेशन को पन्ना देख, सबको CDR जितना का मोबाइल नंबर है उतना का हम CDR निकाल दिए। नहीं पता लग रहा है, हम क्या करें? तो फिर तो अब ये बात जब बोले प्रशासन की नहीं पता लग रहा, तो आप ये नहीं पूछे कि तो आप फिर पुलिस यहाँ पे क्यों बैठे हैं? पता लगाने के लिए ही ना आप बैठे हैं, तो पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे हैं मेरी बेटी का? नहीं खोज रहे हैं, सब वो पार्टी से मिले हुए हैं। वो पार्टी मिलकर मेरा केस को चेंज करवा दिया, पैसा भी लिया, लड़की को भी नहीं पता दे रहा है। वो पार्टी मतलब? वो पार्टी जो ले गया मेरी लड़की को, सुखल जी। अच्छा, ये सुखल जी कौन थे? सुखल जी मकान मालिक हैं। उनके मकान में हम 4 साल से रहते हैं। अच्छा, मकान मालिक ही ले गया? तो मकान मालिक उनको 4 साल के उनको मकान में है, जो कि मकान में से सामान भी निकालने नहीं दिए। मेरा ठेला है, साइकिल है, सारा सामान में ताला मार दिया और बोले कि यहाँ से निकल जाओ ना, तो आदि नहीं तो आप कुछ आइएगा आप लोग। मतलब तो अभी आप लोग अपने घर पे नहीं रह रहे हैं? सुखल जी के मकान में नहीं रह रहे हैं? निकाल दिया, मेरा सामान वहीं पर है, जो कि भैया और गेबे किए हैं। यहाँ पर जो भैया बैठे हैं, हाँ। वो रूम पर गए हैं मीडिया करने के लिए, वहाँ पर गए हैं जो कि ठेला को फोटो साइकिल का मेरा सारा रूम में सामान बंद है, सब मीडिया से फोटो लेकर आए हैं वो भैया। तो अभी आप लोग इस वक्त कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग दूसरे को मकान में आकर हैं। तो जिसके मकान में रह रहे हैं वो रहने दे रहे हैं आपको? अब दूसर के मकान में आए, दूसर मोहल्ला में आ गए। अच्छा, दूसरा वो मकान से छोड़ के यहाँ पे अब दूसरे मोहल्ला में रह रहे हैं। तो सामान वामान सब वहीं पे है? सारा सामान वहीं पर है। तो आप ये नहीं बोले कि मेरा सामान दे दीजिए? बोलता है यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 साल में आपको लड़की आएगी, उस दिन आइएगा। तो वो लड़की को कहाँ रखा है कि वो ऐसा बात बोल रहा है कि 2 साल में आइएगा? सुखल जी, आपको लड़की जहाँ है आप दीजिए, आपको हम लड़की लेंगे। तो वो बोलता है कि अरे 10 लाख को तो आराम हुआ। मतलब 10 लाख का आराम हुआ? हाँ, मेरा लड़की को लेकर गायब कर दिया। तो हम बोले जो आपका भी 20 लाख का आराम हो जाएगा, 2 लड़की है दे दीजिए, आप अपना लड़की दीजिए। तो फिर क्या बोले इस बात पे? आप क्या बोले वो सुखल जी? बोला कि आप चल जाओ ना, तो आपको मर्डर लिखल है, आप जाओ यहाँ से। तो उसी कारण यही बात बोले हम लेंगे लड़की। तो वो बोला कि आपको 10 लाख के आराम हुआ, हम आपको आप दोनों लड़की दीजिए, आपको 20 लाख का आराम होगा। तो इस बात पे क्या बोले वो? तो वो बोले कि आपको अब मर्डर लिखल है। तो आप क्यों नहीं बोले? तब कीजिए तो मर्डर, काहे नहीं बोले? तो वही बात पर ना मेरा रूम में से सामान भी नहीं निकालने दिया। हम बोले कि आपको दोनों लड़की को हम लेंगे, तो मेरा रूम से बाहर कर दिया। तो अगल बगल आसपास के लोग कुछ नहीं बोले? आसपास के लोग सब उसी को मोहल्ला करना है, हम तो अलग समस्तीपुर जिला के। तो फिर भी जो रेंट में रह रहे थे तो कोई मतलब नहीं बोला कि कोई आपके तरफ में नहीं? थाना पर जाकर बोले, कोई बोले या नहीं बोले। थाना बगल में, हम थाना पर गए, थाना आया, आका थाना एक बार पूछा कि कम से कम इसको सामान भी निकालने दो। तो आप इस चीज़ के लिए गए थे थाना के पास? हाँ। मेरा सामान भी नहीं निकालने दे रहा? थाना पर जाए, सारा बाले बच्चे काने थे कि हम कैसे खाना बनाए, कहाँ पर ही रहे। मेरा एक लड़की चला गया, एगो लड़की अभी पास में है, बताइए अब हम रोड पर बैठेंगे। तो आपको कितनी बेटी थी? हमको 3 गो लड़की, एगो लड़का है। अच्छा, ये कितने नंबर की थी? वाली है, एक लड़की के शादी किए हैं। अच्छा, एक लड़की का शादी हो गया, ये 2 नंबर वाली है। किस क्लास में थी? 10th क्लास में। 10th क्लास में थी या फिर एग्ज़ाम दे दी है? 10th में है। अच्छा, तो अभी हम लोग देखिए, तुम कौन हो? मुस्कान कुमारी की? मुस्कान की बहन है। क्या नाम है? मेरा गुड़िया कुमारी। तुमसे तुम्हारी दीदी कुछ बात नहीं शेयर करती थी? नहीं, ये सब बात मत जाने के लिए हम कुछ नहीं बताई। तुमको इससे पहले पता था कि वो किसी लड़के से बात करती थी? नहीं, कोई कभी नहीं देखी थी बात करते फ़ोन वोन से? भोली उली बात कराती थी, पर हम सुनने के लिए जाते, पर हमको भगा देती वहाँ से। तो भोली ओली अपने मोबाइल से बात कराती थी? हाँ, भोली को उसको है बड़ा मोबाइल। अच्छा, तो मुस्कान के पास बड़ा मोबाइल नहीं था या छोटा मोबाइल, कोई मोबाइल नहीं था? नहीं, वो भोली के मोबाइल से बात कराती थी? हाँ। तो ये नहीं बताती थी कि कोई लड़का से बात कर रही है या कुछ भी? नहीं, हमको नहीं कुछ बताती थी। अच्छा, जिस दिन गई थी भोली के साथ, और कौन कौन फ्रेंड थी? रूबी, पारो, भोली और मुस्कान। अच्छा, तो लड़कियाँ, रूम था, काला रकम की गाड़ी आया, उस पर सब बैठ गई थी।
फिर अथी रूम मालिक ये मोटरसाइकिल से था। अच्छा, रूम मालिक भी था मोटरसाइकिल से, और वो सब लोग गाड़ी से गया। हाँ, तो तुम मना नहीं की कि मत जाओ? जाने के लिए हम भी मना किए थे, पर भोली मेरा बात ही नहीं सुनने दी मेरी बहन को। क्या बोली? बोली कि जे नहीं नहीं हम लोग तुरंत आ जाएंगे। तब तक नहीं आई? नहीं है। तो देख लीजिए कि किस तरह का यहाँ घटना हो रहा है। पटना में दिन दहाड़े लड़कियों को बेच दिया जा रहा है या उठा लिया जा रहा है, या जो बोलिए आप। तो इस मुद्दे पे आप लोग की क्या राय विचार है, आप लोग हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वक्त देख रहे हैं आप लोग मगही न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। नमस्कार।